महात्मा बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम पूर्ण कश्यप था। पूर्ण कश्यप सबसे होनहार विद्यार्थियों में से एक था और वह महात्मा बुद्ध को बहुत प्रिय था, जिसका प्रमुख कारण यह था कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। वह पूर्णतया ज्ञान प्राप्त कर चुका था। इसलिए एक दिन महात्मा बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पूर्ण कश्यप, अब तुम्हें पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ जगह जगह घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम खुद इस लायक बन चुके हो कि तुम ज्ञान को अकेले ही फैला सकते हो। अब तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने मुझसे जो कुछ भी सीखा है वो लोगों को सिखाकर उनकी सहायता करो। पूर्ण कश्यप महात्मा बुद्ध को ही अपना सब कुछ मानता था, इसलिए उसने बुद्ध से कहा, आप ही मुझे कोई दिशा बता दीजिए जिस दिशा में जाकर मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूं, उनकी सहायता कर सकूं। बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से कहा, अब तुम एक ज्ञानी बन चुके हो, तुम्हें मेरी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद ही दिशा चुन सकते हो और उस दिशा में जाकर लोगों को ज्ञान बांट सकते हो। पूर्ण कश्यप ने बुद्ध से कहा, ठीक है, मैं बिहार में सूखा नामक गांव में जाऊंगा, जहां के लोग आदिवासियों की तरह जीवन जीते हैं और वह ज्ञान से अनजान है। बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से कहा, उस स्थान पर मत जाना, वहां पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। वहां के लोग जालिम और क्रूर हैं, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण कश्यप ने कहा, नहीं, मुझे वहीं जाना है, क्योंकि वह लोग ज्ञान से अनजान हैं। उन्हें बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है ताकि वह मानवता को समझ सकें। बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से बहस करना उचित नहीं समझा, परंतु बुद्ध जानते थे कि उस गांव के लोग महात्माओं को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वह उनकी हत्या कर देते हैं, उन पर अनेक अत्याचार करते हैं। परंतु पूर्ण कश्यप एक ज्ञानी बन चुके थे और बुद्ध अब उन्हें रोक नहीं सकते थे। इसलिए बुद्ध ने पूर्ण कश्यप से कहा, तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो, उसके बाद तुम उस गांव में ज्ञान बांटने के लिए जा सकते हो। पूर्ण कश्यप ने कहा, पूछिए, मैं आपके तीनों सवालों का जवाब दूंगा। बुद्ध ने कहा, अगर उस गांव के लोगों ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें गालियां देकर अपमानित किया, तो तुम एक गुरु बन चुके हो, तुम्हें कैसा महसूस होगा? पूर्ण कश्यप ने बुद्ध से कहा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो ईश्वर को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सिर्फ मेरा अपमान किया, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। बुद्ध ने कहा, अगर उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, तुम जख्मी हो गए, तब तुम क्या करोगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, मैं तब भी ईश्वर का धन्यवाद करूंगा कि उन लोगों ने मुझे जान से नहीं मारा, सिर्फ मुझे नुकसान ही पहुंचाया। वह मुझे जान से भी मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, यदि उन लोगों ने तुम्हें जान से मार दिया, तब तुम क्या सोचोगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, तब मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा और सोचूंगा कि यदि मैं दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहता तो मुझसे कोई भी बड़ा पाप हो सकता था। धन्य है वह लोग जिन्होंने मुझे बड़े गुनाहों से बचा लिया, मुझे मृत्यु से मिला दिया, जिससे मैं कई बड़े गुनाहों को करने से बच गया। पूर्ण कश्यप के जवाब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कश्यप से कहा कि अब तुम्हें कोई भी ज्ञान फैलाने से नहीं रोक सकता, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह तुम्हें गालियां देकर अपमानित तो कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। वह तुम्हारे शरीर को तो नष्ट कर देंगे, लेकिन तुम्हारी पवित्र आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। यह सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुमने मेरे सवालों के जवाब दिए,
यह पहचान है कि तुम ज्ञानी बन गए हो और तुम ज्ञान को तेजी से फैलाओगे, लोगों को शिक्षित करोगे। जीवन में सारा खेल सुख और दुख का है। जो व्यक्ति मन में सोच रखता है कि उस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, उसने मेरा अपमान किया, वह नफरत की तरफ आगे बढ़ता जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपने मन में शांति रख के सिर्फ अपने मकसद के लिए कार्य करता है, उसको सफलता मिल जाती है। सभी उसका सम्मान करते हैं। दुनिया में कोई नर्क नहीं है। हमें दूसरों के प्रति हिंसा के भाव ही नर्क की ओर धकेलते हैं, जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इन सब बातों का परिणाम है कि हमारी सोच पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में कार्य भी सकारात्मक हो जाते हैं, और यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें नकारात्मक देखने को मिलती हैं। इसलिए सदा सकारात्मक विचारों के करीब रहना चाहिए। भविष्य में होने वाली घटना को वर्तमान समय में सोच लेना एक चिंता का विषय है। इसलिए सदा वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचना किसी बीमारी से कम नहीं है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को वर्तमान समय में सोच लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में उथल पुथल होने लगती है, जिससे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। बेहतर जीवन के लिए व्यक्ति को सदैव सकारात्मक रहना चाहिए। नकारात्मक विचारों से जीवन नकारात्मक ही हो जाता है।